नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर के महीने में हमारी सभी 12 राशियों का प्रेम जीवन का हाल क्या रहेगा उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हमारी सबसे पहली राशि मेष राशि का सितंबर के महीने का उनके प्रेम जीवन का हाल, वो भी टैरो के जरिए, टैरो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। देखिए, अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि मेष राशि है तो आपको स्क्रीन पर कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर्स से शुरू होता है तो आपकी राशि मेष राशि है और आपको सिर्फ इतना ही करना है, 777 लिखना है, 777 लिखिएगा, रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए, साथ में अपनी राशि का नाम भी लिखिए कि आपकी कौन सी राशि है। चलिए देखते हैं आपके लिए गणेशा जी क्या लेकर के आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में। आपका यूनिवर्स आपको क्या संकेत देना चाहता है। तो मेष राशि वालों, तैयार रहिए। आपके लिए जो यहाँ पर एनर्जी आ रही है वो एनर्जी ये आ रही है कि कहीं ना कहीं पार्टनर की बातों से दिल भी दुखा है। हो सकता है यहाँ पर आपका ब्रेकअप भी हुआ हो, लेकिन अब जो पार्टनर आपकी लाइफ में है उसको आप अपना लव पार्टनर से लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। ये फीलिंग्स यहाँ पर आपके मन में है और कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ इसी तरह की फीलिंग्स पार्टनर के मन में भी हैं। अब समझिए कैसे। पहले ब्रेकअप हुआ होगा, हो सकता है कभी, लेकिन अब जो पार्टनर आपकी लाइफ में है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है। ये सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। आपके घर परिवार वाले आपके शादी की बातें करना चाहते हैं, ये भी स्थिति यहाँ पर बन रही है, पर आप कहीं ना कहीं अभी अपने ब्रेकअप के उसमें लगे हुए हैं और अभी आप जो है अपने घर परिवार वालों को बोल रहे हैं कि थोड़ा सा रुक जाइए। ये भी स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो ये दो सिचुएशन है, दो अलग अलग टाइप के। उसमें अगर आपके पास ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करके कोई आपके पास पार्टनर है तो आप उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, और अगर ब्रेकअप के बाद मूव ऑन नहीं किया है, कहीं ना कहीं पुरानी बातें अभी भी आपको परेशान कर रही हैं और अब आपके घर परिवार वाले आपके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि शादी कर लीजिए, कहीं सेटल हो जाइए। हालांकि यहाँ पर एक जर्नी आती हुई नजर आ रही है। अब आपका कहीं ट्रांसफर हो सकता है, कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को, परिवार को लेकर के कहीं दूर जाने, कहीं शिफ्ट हो सकते हैं। इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर बन रही है। तो मैरिड है, ट्रांसफर हो सकता है, फैमिली को लेकर के कहीं शिफ्ट हो सकते हैं, ये भी सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। तो ये यहाँ पर आपकी लव लाइफ में रहने वाला है, आपकी मैरिड लाइफ में रहने वाला है। आपको क्या करना चाहिए इस माह में? देखिए, ये जो रोज कॉर्ड्स होते हैं ना, इसको आपको पहनना चाहिए। अगर ब्रेकअप हो चुका है और मूव ऑन नहीं कर पाए हैं तो ये उससे मूव ऑन करने में आपको हेल्प करेगा। इसको आपको पहन सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर मूव ऑन कर चुके हैं तो जिस पार्टनर के साथ आप हैं वहां पर आपके कनेक्शन को उसके साथ और भी मजबूत करेगा। इसको आप पहनिए, ये बहुत अच्छा रहता है। अब बात करते हैं हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि के लिए और देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि वृषभ राशि है तो देखिए ना, स्क्रीन पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर्स से शुरू होता है तो आपकी राशि वृषभ राशि है। 777 लिखिए और साथ में हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए और हाँ, साथ में अपनी राशि भी लिखिए कि किस राशि के हैं आप। ये रीडिंग आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी। देखिए, यहाँ पर जो आपके लिए एनर्जीज आ रही हैं इस महीने में वो कुछ इस तरह से आ रही हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, द सन।
ये यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। मतलब आपकी लव लाइफ में आप बहुत प्लानिंग से चल रहे हैं, बहुत अच्छे से प्लानिंग की है आपने अपनी लाइफ की, अपनी पार्टनर के साथ में, कि किस तरह से आप अपनी लाइफ उनके साथ बिताना चाहेंगे, ये यहाँ पर है। हालांकि देखिए, आप दोनों के बीच में एक समझौता भी होता हुआ नजर आ रहा है कि दोनों में से कोई एक कहीं ना कहीं डोमिनेट कर सकता है, और जो डोमिनेट करेगा वो इस रिश्ते को खराब कर सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, चाहे फिर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हो या आप मैरिड हो, तो डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर रिश्ता खराब होता हुआ नजर आएगा। कुछ बातों को लेकर के मतभेद हो भी सकते हैं, यहाँ पर ये स्थिति भी बन रही है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप विवाहित हैं और आप अपनी फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस माह में आपको कंसीव करने की न्यूज़ भी मिल जाए। और यहाँ पर अगर आप मैरिड नहीं है तो यहाँ पर ये सिचुएशन भी बन रही है कि आपको आपके पार्टनर के साथ कहीं एक अच्छा समय, एक क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिल सकता है। आप अपने पार्टनर को अपने घर परिवार वालों के साथ मिला सकते हैं और वो मिलकर के आपको आपके रिश्ते को मंजूरी दे सकते हैं। ये सिचुएशन भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। आपको क्या करना चाहिए? देखिए, ये एमेथिस्ट का ट्री है, इसको आप अपने घर परिवार के घर में रख सकते हैं, अपने लव पार्टनर को गिफ्ट कर सकते हैं। इसको रखिए, ये आपके रिश्तों को और ज़्यादा सुधारने में मदद करेगा, रिश्तों में बांध के रखेगा ये आपको आपके पार्टनर के साथ में। तो ये बहुत अच्छा है, इसको रखिएगा। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही आपके रिश्ते के लिए कैच करेगा ये। अब बात करते हैं हमारी अगली राशि मिथुन राशि के लिए और देखते हैं मिथुन राशि के लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि मिथुन राशि है तो देखिए, आपको यहाँ पर कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। अगर आपका नाम इन लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि मिथुन राशि है। और 777 लिखिए, 777 लिखिए, हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य ही कीजिए। रीडिंग आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी जब आप 777 लिखेंगे और रीडिंग को क्लेम करेंगे। साथ में अपनी राशि भी लिख करके बताइएगा कमेंट में कि आपकी कौन सी राशि है। मिथुन राशि वालों, यहाँ पर आपके लिए जो आपकी लव लाइफ में होने वाला है वो कुछ अच्छी एनर्जी यहाँ पर मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप और कहीं ना कहीं नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर चांसेस ये हैं कि आपका ब्रेकअप हो सकता है, किसी तीसरे की एंट्री आपकी लाइफ में हो गई है जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। या आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आप मैरिड हैं तो आपके घर का ही कोई बड़ा बुजुर्ग जो आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना पोक करना, वो यहाँ पर कर रहा है। उसका इंटरफेयर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हो रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, और ये आपके रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। और अगर आप मैरिड नहीं हैं, आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में आ गया है जो आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट कर रहा है, उसको आपके खिलाफ भड़का रहा है। ये सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो ये बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको नेगेटिव एनर्जी आपके लिए आ रही है इस माह में। देखिए, क्या करना चाहिए आपको ना, ये पायराइट जो होता है ना, इसको रखना चाहिए। इसको अपने घर पर रखिए, अपने पार्टनर को दे सकते हैं तो उसको दीजिए। ये जो है ना, जितने भी ये नेगेटिव एनर्जीज होती हैं इनको सोखता है। कोई भी, मतलब आपकी लाइफ में जो भी हर्डल्स आ रहे होते हैं, ये एक मनी कैचर का काम करता है, लेकिन उसके साथ साथ ये जितने भी हर्डल्स आते हैं ना उनको साइड करता है। तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा है। हर्डल्स फिर चाहे आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में आए या आपके करियर में आए, तो पायराइट को अपने साथ रखिए। इसका आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, आजकल पायराइट्स की बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसके पेंडेंट पहन सकते हैं, आप इसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ये पहनिए। नहीं तो इसको अपने घर पे अपने पार्टनर को गिफ्ट कर सकते हैं, लव पार्टनर को अपने घर में रख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी अगली राशि कर्क राशि के लिए और देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। आपको नहीं पता कि आपकी राशि कर्क राशि, तो देखिए स्क्रीन पर कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि कर्क राशि है।
777 लिखना है और रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य ही करना है। ये रीडिंग आपके साथ तभी रेजोनेट कर पाएगी जब आप रीडिंग को क्लेम करेंगे, और क्लेम करने के लिए 77 लिखिए और अपनी राशि का नाम भी लिखिए। तो यहां पर आपके लिए जो यूनिवर्स के संकेत आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि बहुत मुश्किल से आपने इस रिश्ते को संभाला है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं, तब जाकर के आप इस रिश्ते को संभाल पाए हैं। वैसे मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कि आपके साथ कार्ड्स कौन से आए हैं, तो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, जो संकेत आए हैं, वो आए हैं 10 ऑफ वेंड्स के, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के और द स्टार के। तो बहुत मुश्किल से जब आप यहाँ पर इस रिश्ते को संभाले हैं, अब ये रिश्ता यहाँ पर उस पोजीशन पर पहुंच गया है कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है और ये बात आपको परेशान कर रही है। यहाँ पर स्थिति ये भी बनती हुई नजर आ रही है कहीं ना कहीं कि आपका पार्टनर नहीं चाहता कि आपका, अगर आप मैरिड हैं तब आप इसको वहां कनेक्ट कर सकते हैं कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपको आपकी फैमिली से थोड़ा सा दूर करना चाहता है। कुछ बातों को लेकर के वो आपसे झूठ भी बोल रहा है और ये बातें यहाँ पर आपके रिश्ते को खराब करती हुई नजर आ रही हैं। बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं कि अगर आप मैरिड हैं, मैं ये बात तभी कर रही हूँ कि आपका पार्टनर ना आपको किसी और से कंपेयर कर रहा है। जब उनसे कंपेयर कर रहा है तो वो आपको खराब लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपके मन में अपने पार्टनर के खिलाफ ही कुछ अच्छी बातें नहीं आ रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। ये सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। अब अगर बात करें उनकी जो लव रिलेशनशिप में है, तो देखिए अगर आप लव रिलेशनशिप में है तो भी आप यहाँ पर कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि आपका प्यार अपने पार्टनर के लिए सच्चा है, लेकिन उसकी तरफ से कहीं ना कहीं ये स्थिति होती है कि वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वो सारा कंट्रोल इस रिश्ते का अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर क्या करना चाहिए आपको? देखिए आपको ना ये जो रोज कॉर्ड्स के हार्ट होते हैं, इनको अपने पार्टनर को गिफ्ट करना चाहिए। ये अगर आपको मिलता है, इसके पेंडेंट भी आते हैं, अगर ये आपको पेंडेंट नहीं मिल रहा है, ऐसे भी मिलता है, तो आप इसको लीजिए और अपने पार्टनर को गिफ्ट कीजिए। इसको अपने पार्टनर को अगर आप गिफ्ट करेंगे तो वो जो ये मैंने बताया कि कोई वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है रिश्ते को, वहां पर ये होगा कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, ना कि कंट्रोल करने की। अब बात करते हैं हमारी अगली राशि सिंह राशि के लिए और देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। देखिए अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि सिंह राशि है तो स्क्रीन पर कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम उन लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि सिंह राशि है और 777 लिखिएगा और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य कीजिएगा। देखिए अगर आप 77 नहीं लिखेंगे, आप अपनी राशि का नाम नहीं लिखेंगे, तो ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगी, रेजोनेट नहीं कर पाएगी। इस रीडिंग को क्लेम अवश्य ही कीजिए। 777 लिखिएगा। देखिए यहां पर जो आपके लिए इन एनर्जी आ रही है इस सितंबर के महीने में, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल और द वर्ल्ड। मतलब यहाँ पर आपके लिए जो है शुरुआत में एक इग्नोरेंस थी, जो रिश्ते की शुरुआत हुई वो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस से होती हुई नजर आ रही है। एक दूसरे को जो है ना बहुत बार आप इग्नोर कर रहे हैं, एक दूसरे का मैसेज देख करके भी आप नहीं जो है रिप्लाई कर रहे हैं या रिप्लाई थोड़ा लेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके रिश्ते को खराब भी कर रहा है और इसका फायदा कोई तीसरा व्यक्ति जरूर उठा रहा है। तीसरा व्यक्ति नहीं उठा रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अनकहे थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं और वो सारे के सारे नेगेटिव हैं। अपने पार्टनर को लेकर के, अपने जीवन साथी को लेकर के वो सारे नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये यहाँ पर स्थिति बनने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात जो हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है, वो ये कि यहाँ पर आपको माह का जब उत्तरार्ध आएगा तो आप ये देखेंगे कि जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे करके दूर हो रही है। एक रियलिटी चेक आपको मिलने वाला है, सच्चाई आपके सामने आने वाली है और उसके बाद जब सच्चाई आपके सामने आएगी तब आप
थोड़ा खुश रहेंगे, माइंडसेट भी अच्छा रहेगा और आपको पता चलेगा कि आप कहीं ना कहीं गलत थे। तो ये एक अच्छी बात है। शुरुआत में थोड़ा सा इग्नोरेंस मिल रहा है, हो सकता है आपका पार्टनर कहीं बिजी हो, कहीं पर और उसका काम चल रहा हो। भाई अगर वर्किंग है तो काम चल रहा होगा, कहीं बिजी होगा, नहीं टाइम दे पा रहा, नहीं आपके मैसेज का जवाब दे पा रहा। ये बात आपको समझनी होगी और माह का अंत यहाँ पर अच्छा होता हुआ ही नजर आ रहा है और इसकी शुरुआत माह के उत्तरार्ध से होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है तो भी ये बात आपको समझनी पड़ेगी और अगर आप विवाहित हैं तो भी इस बात को समझिएगा। आपको करना क्या चाहिए? अगर रेमेडी की बात करूं तो आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए? देखिए, आपको ना ये लव, इसको हम रोज क्वार्ट्ज का ट्री बोलते हैं, लव ट्री भी बोलते हैं हम इसको आप अपने घर पे रखिए, इसको अपने पार्टनर को गिफ्ट दीजिए, आप अपने पास रखिए, अपने घर पे रखिए, अपने वर्क प्लेस पर भी रख सकते हैं। तो ये हमेशा ना जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं इनको माइंड से रिमूव करता है, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव ऑरा रहता है। और अगर आप किसी के साथ लव में है, प्यार में है अगर आप किसी के साथ, तो ये यहाँ पर आपको नेगेटिव थॉट्स थोड़ा कम ही आपके माइंड में लेकर आता है और हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स में ही रखता है। तो इसको आपको अपने घर पर अपने साथ रखना चाहिए। ये आप छोटा बड़ा किसी भी साइज में आप ले सकते हैं। रोज क्वार्ट्ज का ट्री आपको जरूर लेना चाहिए। अब बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि के लिए। और अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कन्या राशि है तो देखिए, स्क्रीन पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर्स से शुरू होता है तो आपकी राशि कन्या राशि है और 777 लिखिएगा और रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य ही कीजिएगा। अगर आप रीडिंग के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, अगर आप इस रीडिंग को क्लेम नहीं करेंगे तो ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो रीडिंग के साथ कनेक्ट जरूर कीजिए। भाई देखिए, कन्या राशि वालों, यहाँ पर आपके लिए जो आ रही है एनर्जी, वो एनर्जी आ रही है 2 ऑफ सॉर्ड्स की, किंग ऑफ सॉर्ड्स की और द वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको एक डिप्रेशन जैसी स्थिति बन रही है आपके साथ में। कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को लेकर के बहुत उलझन में है, बहुत परेशानी में है आप ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आपका पार्टनर सेम स्थिति की, अगर आपका पार्टनर आपको मैसेज नहीं कर रहा है, आपके मैसेज का टाइम पर जवाब नहीं दे रहा है या आपका फोन पिक नहीं कर पाया है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। तो और ये स्थिति ये बन रही है कि आपका पार्टनर ये समझता है कि आप अब इस रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते हैं। इस रिश्ते को आप कहीं ना कहीं एक जो होता है ना, एक अथॉरिटी अपनी उसमें लेना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए और इस रिश्ते को कंट्रोल करके, डोमिनेट करके अपने पार्टनर को, तब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह के थॉट्स आपके पार्टनर के माइंड में चल रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो इसी तरह की बातें आपके जीवन साथी के दिमाग में भी चल रही हैं। देखिए, अच्छी बात यहाँ पर ये नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। शुरुआत में ये स्थिति बनेगी कि थोड़ा आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन बाद में जब आपका पार्टनर आपके साथ बात करेगा, अपनी बात आपको समझाएगा, तब आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। आप अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करेंगे, उनकी ज़रूरतों को समझने की कोशिश करेंगे और आप लोग एक अच्छी मैरिड लाइफ, एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप जीते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो अंत यहाँ पर आपके लिए अच्छा ही होने वाला है। कहीं ना कहीं देखिए, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने पार्टनर से कुछ बातों को छिपा रहे हैं। अब ये यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपको वो बातें अपने पार्टनर को बतानी चाहिए या नहीं। ये यहाँ पर आपके लिए एक चैलेंज वाली स्थिति बन सकती है। मैं यहाँ पर आपको सलाह दूंगी कि सच का साथ दीजिएगा। जो सच है उसका साथ हमेशा दीजिएगा। अगर आप ये सच अपने पार्टनर को बताते हैं तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं अगली राशि तुला राशि के लिए और देखते हैं तुला राशि के लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहे हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि तुला राशि है तो देखिए, यहाँ पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। अगर आपका नाम उन लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि तुला राशि है।
777 लिखिएगा और रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य ही कीजिएगा। अगर आप रीडिंग के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, रीडिंग को क्लेम नहीं करेंगे, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। 77 लिखिए, कनेक्ट कीजिए, साथ में अपनी राशि भी लिखिए। तुला राशि वालों, आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स और कहीं ना कहीं द सन का कार्ड आ रहा है। मतलब यहाँ पर आपके लिए इस सितंबर के महीने में एक लंबे रिलेशनशिप का अंत होने वाला है। ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। एक लंबे रिलेशनशिप से आपका जो है मतलब ब्रेकअप हो सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए, मैरिड है तो स्थिति डिवोर्स तक पहुंच सकती है या फिर एक सेपरेशन भी हो सकता है। इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बन रही है। तो थोड़ा उसी तरह से समझ करके इस रीडिंग को आप लीजिएगा। यहाँ पर एक रिश्ते का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। तो वो रिश्ता यहाँ पर, अगर आप कपल हैं, किसी के साथ कमिटमेंट में है, उस रिश्ते का भी हो सकता है। एक वो रिश्ता जिसमें आपने एक अच्छी लाइफ जी है, एक अच्छा आपने पास्ट झेला है, लेकिन अब किसी भी रीजंस की वजह से हो सकता है कि अब आपके थॉट्स ना मिल रहे हों, इस वजह से इस रिश्ते का एंड हो रहा है। वैसे यहाँ पर मुझे किसी तीसरे का इंटरफेरेंस होता हुआ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इस इंटरफेरेंस ने आपके माइंड पर कहीं ना कहीं एक पर्दा सा डाल दिया है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इस रिश्ते के बाद में भी जब आप अगले रिश्ते में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो इस रिश्ते से आपकी मेंटल जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रही है। अब आप अगले रिश्ते में जाने के लिए तैयार हैं, मूव ऑन करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है अगर एक मैरिज ब्रेक होती है तो यहाँ पर चांसेस हैं डिवोर्स के बाद दूसरी शादी होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। किसी और रिलेशनशिप में आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आपकी लव रिलेशनशिप का एंड होता है तो भी आपको कोई और पार्टनर मिल सकता है, किसी और के साथ आपकी दोस्ती होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, देखिए ये जो टाइगर आई है ना, इसका ब्रेसलेट है, इसको रखिए, इसको अपने साथ रखेंगे, इसको पहनेंगे आप, तो ये जितने भी कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में चल रहे हैं इनको थोड़ा दूर करेगा। हालांकि अभी आप हील कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अपने उस पार्टनर को भुला नहीं पाए हैं, या उससे बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा आपको किसी का एक और पुश चाहिए या किसी का एक और साथ चाहिए, एक हेल्प चाहिए। तो ये टाइगर आई का ब्रेसलेट आपको वो हेल्प करेगा। ये आपको ज़रूर पहनना चाहिए और नए रिश्ते में इस तरह की प्रॉब्लम ना आए, वहाँ पर ब्रेकअप ना हो, ये उससे भी आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करेगा। अब बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि के लिए और देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि वृश्चिक राशि है तो देखिए आपको स्क्रीन पर कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर्स से शुरू होता है तो आपकी राशि वृश्चिक राशि है। 777 लिखना है और रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य ही करना है। देखिए रीडिंग को क्लेम करना बहुत ज़रूरी है, 77 लिखना बहुत ज़रूरी है। ये लिखिए और रीडिंग को क्लेम कीजिए। ये रीडिंग आपके साथ तभी रेजोनेट कर पाएगी। देखते हैं यूनिवर्स का संकेत, गणेशा जी का संकेत आपके लिए क्या है, क्या ब्लेसिंग्स ला रहे हैं गणेशा जी आपके रिश्ते में। तो भाई देखिए आपके आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वेंट्स और 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में एक चीज देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स का आना मतलब अथॉरिटी। किंग का मतलब क्या होता है, पावर, उसके हाथ में अथॉरिटी। तो ये यहाँ पर आ रहा है और आज के उसमें ये बहुत नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का कंट्रोल कोई एक अपने हाथ में रखना चाहता है। तो ये एनर्जी आपके लिए आ रही है, तो इसका मतलब आप इस कंट्रोल को अपने हाथ में रखना चाहते हैं और आप बहुत कोशिश भी कर रहे हैं इस रिश्ते में एडजस्ट करने की, इस रिश्ते को बांधने की। बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि आपका पार्टनर कहीं ट्रैवल करके जाए, कहीं आपसे दूर जाए और आप कोशिश ये करें कि नहीं भाई तुम अभी मत जाओ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, दूर मत जाओ। ये भी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप मैरिड है
तो भी इसी तरह की एनर्जी नजर आ रही है। पार्टनर कहीं दूर जा रहा है, और दूर मतलब आपसे सेपरेशन नहीं, मतलब कहीं ट्रैवलिंग करने का चांसेस बन रहा है। हो सकता है इंडिया से मतलब आपकी कंट्री से बाहर कहीं जा रहा हो, तो इस तरह की एनर्जी भी बन रही है। तो कहीं कंट्री से बाहर जा रहा हो, कहीं दूर जा रहा हो, उसको ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है, और आप अभी नहीं चाहते कि वो ट्रैवल करें। ये सिचुएशन यहाँ पर बन रही है, और कहीं ना कहीं आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आपके लिए इस सितंबर के महीने में आती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए, ग्रोथ यहाँ पर दोनों की ही होने वाली है, प्रेम की वृद्धि भी यहाँ पर होती हुई अवश्य ही नजर आ रही है आप दोनों के बीच में। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? देखिए, उपाय के तौर पर आपको ये जो ब्लैक ऑब्सिडियन है या काला हकीक है, इसका ब्रेसलेट आपको पहनना चाहिए। ये आपके रिश्ते को ना जितना भी नज़र लगती है उससे बचाता है। ये वैसे भी हर किसी को पहनना चाहिए। ये नज़र लगने से बचाता है, दूसरों की टोक से बचाता है। जैसे अगर आपका काम कुछ अच्छा चल रहा है या आपके रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, और कोई आपको आकर के बोल देता है कि भाई तुम लोगों के बीच तो बहुत प्रेम है, तुम्हारी जो है रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, बस यही टोक आजकल रिश्ते को खराब करने का कारण बन जाती है। तो दूसरों की जो ये नेगेटिव एनर्जी आपके रिश्ते को खराब करती है, ये नहीं करेगी। अब बात करते हैं अगली राशि की, और वो राशि है धनु राशि। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि धनु राशि है, तो देखिए ना, स्क्रीन पर कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, और अगर आपका नाम इन लेटर्स से होता है शुरू, तो आपकी राशि धनु राशि है। क्लेम कीजिए रीडिंग को 777 लिख करके। अगर आप 77 नहीं लिखेंगे, रीडिंग के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, तो ये रीडिंग आपके साथ कैसे रेजोनेट करेगी? 77 लिखिए, साथ में अपनी राशि का नाम लिखिए, और रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य ही कीजिए। देखते हैं धनु राशि के प्रेम जीवन में यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है, यूनिवर्स क्या चाहता है, क्या होना होगा आपके साथ इस महीने में, सितंबर के महीने में। देखिए, यहाँ पर जो आपके साथ एक स्थिति बन रही है, वो स्थिति ये बन रही है, 4 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, द हैंग्ड मैन। ये आपके लिए एनर्जी आ रही है। 4 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब कुछ बातों को लेकर के आपका पार्टनर बहुत चुलबुला है, आपका जीवन साथी जो है वो भी कुछ इसी तरह का है, अगर आप मैरिड हैं तो, और अगर आप अनमैरिड हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो भी यहाँ पर आपका पार्टनर बहुत चुलबुला है, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। और कभी कभी आप उसकी बातों से परेशान भी हो जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा मस्ती में रह रहे हो, ये भी स्थिति यहाँ पर बन रही है। हालांकि यहाँ पर आपको हम ये सलाह देंगे कि भाई वो लाइफ को एक अलग नज़रिए से देख रहा है, और कहीं ना कहीं आपको भी उसके नज़रिए से ही लाइफ को देखना चाहिए। मतलब कहने का ये कि उसने ये सोचा है कि आज है मैं अपने प्रेजेंट को जी लूँ, मैं अपने प्रेजेंट में जीना चाहता हूँ, आज वो आपकी कंपनी को एंजॉय करना चाहता है, और यही आपको सोचना चाहिए। तो अगर आप दोनों की सोच बहुत एक दूसरे के साथ मैच खाएगी, तो ये सितंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक एडवाइस देती हूँ, अपने आप को बिल्कुल इस सितंबर के महीने में अपने पार्टनर के ऊपर छोड़ दीजिए। विवाहित हैं तो, अविवाहित हैं तो, जैसा आपका पार्टनर कहता है वैसा कीजिए। मतलब इट्स नॉट लाइक दिस कि आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, लेकिन हाँ, उसकी बातों का सम्मान कीजिए और उसकी तरह से जीना शुरू कीजिए। ये आपके लिए सितंबर के महीने में थोड़ा अलग हट करके करने का एक जो आ रहा है समय, ये वो हो सकता है। तो ज़िंदगी को उसके तरह से देखने का मौका आपको मिल रहा है सितंबर के महीने में, ऐसा ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं मकर राशि के लिए, और देखते हैं मकर राशि के लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। देखिए, अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि मकर राशि है, तो आपको स्क्रीन पर कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर से शुरू होता है, तो आपकी राशि मकर राशि है। 777 लिखिएगा, और रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य ही कीजिएगा। रीडिंग के साथ अगर आप कनेक्ट नहीं करेंगे, रीडिंग को क्लेम नहीं करेंगे, तो रीडिंग आपके साथ कैसे रेजोनेट करेगी? कनेक्ट कीजिए रीडिंग के साथ, क्लेम कीजिए रीडिंग को 77 लिख करके, और अपनी राशि जरूर लिखिएगा। देखिए, जो आपके लिए एनर्जी आ रही है इस महीने की, मतलब 6 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, 7 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, और कहीं ना कहीं आपके लिए जो आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स।
ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो थोड़ा सा नेगेटिव तो आपके लिए ये महीना रहने वाला है मकर राशि वालों। प्रेम जीवन में छोटी मोटी उलझनें आ रही हैं, या तो आप ट्रेवल कर रहे हैं या आपका पार्टनर ट्रेवल कर रहा है, कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में ब्रेक हो रहा है और ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहा है। ये सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए इस सितंबर के महीने में रहने वाली है। या तो आप ट्रैवल करेंगे या आपका पार्टनर ट्रैवल कर रहा है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है और कम्युनिकेशन गैप होने से यहाँ पर आपको थोड़ा परेशानी हो रही है। आप अगर मैरिड हैं तो भी कुछ इसी तरह की स्थिति बन रही है, और अगर आप अनमैरिड हैं तो भी यहाँ पर इसी तरह की स्थिति बन रही है। अनमैरिड मतलब किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है। तो मैरिड है तो यहाँ पर एक चीज़ और नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आपका जो जीवन साथी है, मैं बात यहाँ पर करूँगी फीमेल की, कि आपकी जो पत्नी है, आपकी जो वाइफ है, वो कहीं ना कहीं इस समय में जो इस आपके परिवार की कमान संभालने वाली हैं, वो आपके परिवार को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगी इस समय में। इस तरह की सिचुएशन भी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है इस सितंबर के महीने में। बात करते हैं उपाय की। तो देखिए, उपाय आपको क्या करना चाहिए। देखिए, ये जो पिरामिड है ना, ये पिरामिड आप अपने घर में, अपने परिवार के साथ में, विवाहित लोगों के लिए बोल रहे हैं स्पेशली, आपको इसको अपने घर पे रखना चाहिए। इसको अगर आप अपने घर पे रखते हैं तो ये जो है, जब आप घर में जाते हैं, अपने घर पर टाइम स्पेंड करते हैं, तो वहाँ पर ये जितनी भी नेगेटिविटी है उसको हटाता है और सिर्फ पॉजिटिविटी रहने देता है। सारी नेगेटिविटी को ये अपने अंदर सोख लेता है। तो ऐसा करने से ये होगा कि आपको और पावर मिलेगी अपने रिश्ते को और अच्छे से चलाने के लिए। तो इसको ज़रूर अपने घर पर रखिएगा। अब बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि के लिए। और अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कुंभ राशि, तो देखिए स्क्रीन पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। इन राशि से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि कुंभ राशि है। और रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए, क्लेम कीजिए रीडिंग को, 777 लिखिए और साथ में अपनी राशि का नाम जरूर लिखिए। अगर आप रीडिंग को कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। देखते हैं गणेशा क्या संकेत है आपके लिए इस सितंबर के महीने में, आपके प्रेम जीवन में क्या लेकर के आ रहे हैं गणेशा जी। तो कुंभ राशि वालों, तैयार रहिए अपनी रीडिंग सुनने के लिए, अपने रीडिंग्स जानने के लिए। आपके लिए यहाँ पर जो संकेत आ रहे हैं, देखिए, एक बहुत सोच समझ करके एक टाइम के बाद तब आप कुछ डिसीजन ले पाए हैं। ये डिसीजन कुछ इस तरह के हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ बैठ करके, आप देखिए, ये आपके लव पार्टनर की भी बात है, अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है तो, और ये आपके मैरिड पार्टनर के लिए भी, अपने जीवन साथी के साथ आप लोग बैठेंगे, बैठ करके बात करेंगे, एक अच्छा डिस्कशन यहाँ पर होगा। और उसके बाद यहाँ पर ये सिचुएशन बन सकती है कि या तो आपको जो अपने पार्टनर की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, उनको बातों को वो हटाए, वो ख़त्म करे, नहीं तो यहाँ पर रिश्ता ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ये दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। हाँ, उसके लिए यहाँ पर एक चीज़ है कि आप लोग बैठ कर के बात करेंगे, ये एक बात यहाँ पर बन रही है। और इस बात का डिसीज़न आपने बहुत सोच समझ करके लिया है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन साथी की या आपके लव पार्टनर की आपको अच्छी नहीं लग रही, आपको परेशान कर रही हैं। अब आप बैठ करके एक दूसरे के साथ एक डिसीजन लेने वाले हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो भी डिसीजन आप लेने वाले हैं, आइदर ब्रेकअप का, सेपरेशन का या फिर कंटिन्यू करने का, जो भी डिसीजन आप लेने वाले हैं वो डिसीजन आपके रिश्ते के लिए बहुत हेल्दी रहने वाला है, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उस डिसीजन के बाद आप बहुत सुकून में महसूस करेंगे अपने आप को। ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि के लिए। और अगर आपको नहीं पता है कि आपकी राशि मीन राशि है तो देखिए स्क्रीन पर कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका नाम इन लेटर्स से शुरू है तो ये राशि मीन राशि है। देखिए बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पर ये आते हैं कि मेरा नाम तो इस लेटर से शुरू है, मेरी राशि तो ये है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पर ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कर रही हूँ जिनके नाम के लेटर्स यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपकी राशि मीन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये लेटर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि मीन राशि है, इस बात को आप समझिएगा। ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए गणेशा जी क्या संकेत दे रहे हैं, यूनिवर्स क्या लेकर के आ रहा है। मीन राशि वालों 777 लिखिए और साथ में अपनी राशि का नाम भी लिखिए। रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, तभी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। भाई किंग ऑफ सॉर्ड्स बहुत आया है, इसका मतलब कंट्रोल तो कोई करना चाहता है यहाँ पर। और एडजस्टमेंट का कार्ड भी यहाँ पर बहुत आया है कहीं ना कहीं। और साथ में एक कार्ड जो आया है, देखिए अब देखते हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वेंट्स और इसके साथ 7 ऑफ वेंट्स। बहुत सारी मुश्किल है, बहुत सारे उसके बाद आपने इस रिश्ते को, जिसको बोलते हैं ना हमने सींचा है इस रिश्ते को, तो ये यहाँ पर है। हाँ ना करके बहुत सारे थॉट्स, कुछ लोगों की घर में मंजूरी, कुछ की नहीं मंजूरी, इन सब चीज़ों के बाद आपने इस रिश्ते को इस मुकाम पर लेकर के आए हैं। तो रिश्ते को आपने बहुत सारे एडजस्टमेंट किए हैं। अगर आपकी शादी भी हुई है तो कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन रही होगी। घर में सबको मनाया होगा, 1-2 बार ना होने के बाद हाँ हुई होगी और तब आपका शादी हुई होगी। अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपकी लव मैरिज हुई है तो, और अगर आपकी अरेंज मैरिज हुई है तो भी आपने उस पार्टनर के साथ में बहुत सारे एडजस्टमेंट किए हैं। ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। सितंबर का महीना आपके लिए कुछ इसी तरह की एनर्जी लेकर के आ रहा है। देखिए जैसा कि पहले से ही कि किंग ऑफ सॉर्ड्स कोई ना कोई अथॉरिटी लेने वाला है और किसी एक को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप तैयार रहिए, चाहे आप लव रिलेशनशिप में है तो, आप वैवाहिक जीवन में है तो, एक जो है आपके में से कोई एक अथॉरिटी लेगा और एक को एडजस्टमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इतने सब कुछ के बावजूद रिश्ता यहाँ पर अच्छा होता हुआ और इम्प्रूव्ड होता हुआ कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है और मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। जितनी भी हर्डल्स, जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में आएंगी, ये आपके रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत करेंगी। तो सितंबर के माह में अगर आपके प्रेम जीवन में या आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानियां आती हैं तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत करेंगी। और हम आपको एक सलाह देते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता इसी तरह से चलता रहे और मजबूत रहे, तो देखिए अगर आप विवाहित हैं तो ये एमेथिस्ट ट्री आप अपने घर में रखिए, अपने बेडरूम में रखिएगा और ये आपके रिश्ते को और भी मजबूत करेगा। और अगर आप अविवाहित हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, तो आपको ये रोज क्वार्ट्ज का ट्री जो है अपने लव पार्टनर को गिफ्ट करना चाहिए और इसको आपको भी रखना चाहिए। अगर आप ट्री नहीं रख सकते हैं तो आप इसका कोई एक क्रिस्टल लेकर के रोज क्वार्ट्ज का उसको रख सकते हैं। ये रखिए, ये भी बहुत अच्छा रहेगा, प्रेम की वृद्धि करेगा। तो दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि तक का सितंबर के महीने का लव राशिफल। और आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अपने लव लाइफ में किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर आज ही कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, हमें DM कीजिए और अपनी समस्या का सीधा और सरल सा उपाय हमसे प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।